हेलो, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका हमारे जेईई एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। आप जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं और मन में बहुत सारा सवाल है कि क्या रणनीति होनी चाहिए लास्ट 1 मंथ में, जिसमें मैं 2 से 3 घंटा डेली देकर इस एग्ज़ाम को पहले अटैम्प्ट में ही निकाल पाऊँ। तो फ्रेंड्स, यदि आपके मन में भी ये सवाल है तो आप सही जगह पे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इन्हीं बातों को कि हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान क्या होना चाहिए ताकि हम 4 सब्जेक्ट्स पे मास्टरी करें एक स्ट्रक्चर अप्रोच से। देखिए, 2 तरह के कैंडिडेट्स होंगे। एक वो होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस कुछ ना कुछ कंप्लीट जरूर किया होगा, कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा, और एक वो होंगे जो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। दोनों की अलग अलग रणनीति होगी। तो चाहे आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको मैं बताऊंगा कि किन किन टॉपिक को आपको अवश्य पढ़नी चाहिए, जिसको आप यदि पढ़ लेते हैं तो 50 मार्क्स तो आपका श्योर है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आप वो चाहते हैं कि कुछ छूटे ना, तो उनके लिए एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपको डेप्थ पे नहीं जाना है। जेईई का सिलेबस डेप्थ में नहीं जाता है। इसमें क्या है कि आपको सतह पे ही रहना है, आपको सरफेस पे ही रहना है, लेकिन आपको अपना वाइड स्कोप, क्योंकि आप देखेंगे सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है। ठीक है, तो वही अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, सवाल ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि जेईई के सिलेबस को 1 मंथ में कवर करें। 4 सब्जेक्ट्स है, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स है। पीबीबी का बुक देखिए 900 पेज का है। आईएनआईएफएस का बुक देखिए 45 यूनिट्स है। एएफएम देखिए 32 यूनिट्स है। क्या इतने सारे यूनिट पॉसिबल है कर पाना? आपके पास कोई स्ट्रक्चर गाइडेंस नहीं है, बहुत सारा मटेरियल है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो दोस्तों, मैं तो ये बोलूँगा कि एक मटेरियल आप फॉलो कीजिए, चाहे आप मैकमिलन बुक फॉलो कीजिए या कुछ और। सबसे बड़ा गलती यही होता है हम लोगों के साथ, थोड़ा सा ये पीडीएफ पढ़ ले, थोड़ा सा वो पीडीएफ पढ़ लें, और अल्टीमेटली कोई इसका आउटपुट नहीं मिलता। आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि 2 बार एक पीडीएफ को पढ़ना ज़्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू 2 पीडीएफ को एक बार पढ़ना। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मैंने बहुत लोगों का गलतियाँ देखा है लास्ट 5 ईयर का, आपको मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। प्लीज़ आप एक मटेरियल फॉलो करें, जिसको भी फॉलो करें अच्छे से फॉलो करें। तो देखिए, 4 सब्जेक्ट्स भले ही आपको ओवरवेलमिंग लग रहा हो, लेकिन दोस्तों यदि आपको इतना ही पढ़ेंगे जितना काम का है, आप निश्चित रूप से जेईई निकाल लेंगे। और ये कौन बताएगा? तो हम है ना बताने के लिए। हम अपना जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्ट किया, उसको प्रॉपरली एनालाइज किया, उसके बेसिस पे टॉपिक को आइडेंटिफाई किया, सॉर्ट आउट किया कि हाँ, ये टॉपिक बार बार आ रहा है, और बस वही तो हम लोग अपने क्रैश कोर्स और कैप्सूल कोर्स में आपको प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं जेईई 1 महीने में, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको काम करना पड़ेगा। स्मार्ट स्ट्रेटजी आपके हार्ड वर्क को बीट करता है। जैसे बोलते हैं ना, स्मार्ट स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या होगा कि दोस्तों, आप उन टॉपिक को पे कमांड पाइए जिस पे सवाल बार बार आते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, थ्योरेटिकल हो। वही मैं बोल रहा हूँ, हाई वेटेज टॉपिक बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों कंसेप्ट बार बार रिपीट होता है। आपने यदि समझ लिया कि हमारा टंडन्स कमेटी का जो 3 मेथड है, उसको कैसे क्वेश्चन बनाना है, तो बस क्वेश्चन कुछ भी आए, आपको कॉन्फिडेंट है उस पर, आप सॉल्व करके ही आएंगे जरूर। तो बिल्कुल आप क्रैक कर सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं 30 डे का स्टडी प्लान बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, रिवाइज भी करना चाह रहे हैं, तो ये प्लान इफेक्टिव होगा। देखिए, 1 से लेकर 10 अप्रैल को आप एएफएम को ध्यान दीजिए। 10 से लेकर 20 को आप जो है पीवीपी को ध्यान दीजिए। 21 से लेकर 3 मई तक, क्योंकि 4 मई को जो आपका पेपर है वो आईएनआईएफएस का है, तो आप आईएनआईएफएस को दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आप बोलेंगे आरबीडब्ल्यूएम कहाँ गया, तो दोस्तों आरबीडब्ल्यूएम यानी रिटेल बैंकिंग के लिए ना, जो आपके पास एग्जामिनेशन से पहले 1 सप्ताह दिया गया ना, सफिशिएंट है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ दोस्तों, मोर देन सफिशिएंट है। तो आप आरबीडब्ल्यूएम का चिंता भी मत कीजिए, बस 3 पेपर का चिंता कीजिए, क्योंकि दोस्तों 2 पेपर आपका कंसेक्यूटिव डेज में है, पीपीबी और एएफएम का, एक के बाद एक है। तो आपको बस इसका सोचना है, यू ओनली हैव टू थिंक अबाउट एएफएम एंड पीपीबी। हाँ, आईएनआईएफएस में बहुत सारे लोगों का ज़्यादा एफर्ट चाहिए होता है, क्योंकि दोस्तों आईएनआईएफएस में दिक्कत होता है लोगों को, मार्क्स ज़्यादातर लोग यहीं पे 50 से कम मार्क्स लाते हैं। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आईएनआईएफएस को इसीलिए मैंने आपको 14 डेज दिया है एग्जामिनेशन से पहले। अब सवाल ये उठता है, ठीक है ये प्लान तो बन गया, लेकिन कैसे करें? तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और वहाँ पे मैंने ना सेपरेट वीडियोस बनाए हैं। आईएनआईएफएस का सेपरेट वीडियो है, पीवीबी का सेपरेट वीडियो है, एएफएम का सेपरेट वीडियो है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और आप देखिए, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि मैं इतना कुछ बता पाऊँ, इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड द लिंक सेपरेटली ऑफ द ईच एंड एवरी वीडियो, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू दिस टॉपिक। आप किसी भी स्टडी मेथड को फॉलो कर रहा हूँ, आप मेरे से ये गाइडेंस, ये मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ, यदि आप उतना कर लेते हैं ना, और जितना मैंने बताया है वो ऑलमोस्ट आपके सिलेबस का 50% कवर करता है, नॉट मोर देन दैट। दिस इज नॉट पॉसिबल टू कवर 1 सब्जेक्ट इन 10 डेज इफ यू ओनली कवर दैट मच। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक सेपरेट मैंने डाल रखा है, कमेंट में भी मैंने डाल रखा है लिंक, आप उसे जाके देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे करें, हाउ टू डू दैट। फ्रेंड्स, आपको एक जाना चाहते हैं कि स्मार्टर तरीका प्रिपेयर करने का, तो दोस्तों आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कैप्सूल कोर्स। कैप्सूल कोर्स में आपको क्या मिलता है, जिन लोगों को रिवीजन का इशू है कि लास्ट टाइम में क्या रिवाइज करें, इतना बड़ा हमने नोट्स तो बनाया नहीं, हमारे पास समय नहीं है नोट्स बनाने का, तो दोस्तों मैंने आपके लिए बना के रखा है नोट। देखिए, इसके अंदर आपको क्विक रिवीजन पीडीएफ मिलता है, आपको क्विजेज मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, राइट, कुछ सैम्पल पीडीएफ में, ताकि आप देख सकें कैसा मटेरियल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलता है व्हाट टू स्टडी। आपको पता होगा इसका सक्सेस रेट कितना बड़ा है। व्हाट टू स्टडी जिन लोगों ने आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके
देखिए व्हाट टू स्टडी पीडीएफ जिन लोगों ने देखा है अभी तक उनको बहुत ही फायदा मिला है। कम से कम दोस्तों 10 से 15 मार्क्स तो यहाँ से बढ़ा ही बढ़ा है, जो भी आप पढ़े हैं उसके ऊपर। फॉर्मूला पीडीएफ आपको सेपरेटली मिलता है, आपको मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलते हैं, जो मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन कौन से हैं, जितना कर ले तो काम बनेगा। महामंत्रा का पीडीएफ मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, और फ्लो चार्ट। हाँ, ये सबसे बड़ा चीज़ है, इस बार से मैंने फ्लो चार्ट और माइंड मैप भी ऐड किया है। आप इस जैसे इसके किसी पीडीएफ को मैं आपको शो करता हूँ, जैसे इसका पीडीएफ आपको कैसा दिखेगा। जैसे ये फोल्डर आप ओपन करेंगे तो जैसे देखिए इसके अंदर आप यदि पीडीएफ कोई पीडीएफ आप खोल के देखेंगे ना, ठीक है, तो उसमें सब कुछ माइंड मैप के माध्यम से समझाया गया है, ताकि आपके दिमाग में जल्दी वो चीज़ें बैठ जाए, जैसे कि हम क्रैश कोर्स में करते आ रहे हैं, राइट। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए सब कुछ आपको डायग्राम फॉर्मेट में रहेगा, ताकि चीज़ें आपको जल्दी दिमाग में बैठ जाए। तो ये सभी चीज़ें आपको मिल रही है हमारे कैप्सूल कोर्स में। कैसे मिलेगा आपको कैप्सूल कोर्स? रिवीजन के लिए मोस्ट इफेक्टिव कोर्स है ये, राइट। दिस कोर्स हैज बीन मोस्ट इफेक्टिव फॉर द लास्ट 3 years। एंड इफ यू वांट वीडियोज ऑल्सो, तो आपके लिए हमारा क्रैश कोर्स है। यदि आप वीडियोज भी चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि नहीं मुझे पीडीएफ से नहीं समझ में आता है, मुझे वीडियोज भी चाहिए, तो बस क्रैश कोर्स का हेल्प ले लीजिए। क्रैश कोर्स में उतना ही टॉपिक कराया गया है। जैसे ये फोल्डर आप देखेंगे ना, मई 2025 क्रैश कोर्स, इसमें दोस्तों वही चीज़ करवाई गई है। अभी मैंने 2 सब्जेक्ट्स का ऐड किया है, बाकी 2 सब्जेक्ट्स मैं ऐड कर रहा हूँ। इसमें बस वही चीज़ आपको मिलेंगे। जैसे किसी पार्टिकुलर डेज में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको उस दिन का पीडीएफ, एमसीक्यूज पीडीएफ, वीडियोस, बस इतना करना है, राइट। तो ये अप्रोच यदि फॉलो करें, इस कोर्स का आप हेल्प ले सकते हैं। आपके पास प्रीडिफाइंड स्टडी मटेरियल है, इसमें आपको 500+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलते हैं, राइट। आप देख सकते हैं कुछ लोगों का रिस्पांस, बहुत सारा हमारे पास टेस्टिमोनियल है, कुछ रिस्पांस है। यहाँ देख सकते हैं कि जो लोग हमारे साथ हमारे जेआईबी के कोर्स में इनरोल हुए थे और उन्होंने दोस्तों बहुत ही सक्सेसफुल अच्छा रैंक पाया है, अच्छा मार्क्स स्कोर किया है। तो फ्रेंड्स, आपका सक्सेस अभी से शुरू होता है। आप किसी भी मटेरियल को फॉलो करें, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है बस एक मटेरियल को फॉलो करें। यदि आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तो हमारा क्रैश कोर्स का हेल्प ले सकते हैं। और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, तो जरूर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए। और हाँ, ये बिल्कुल भी पॉसिबल है कि आप 1 महीना में कर सकते हैं प्रिपरेशन, राइट। 50 मार्क्स ला सकते हैं। आप यदि डिटेल जानकारी चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के बाद व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। मतलब जो भी सोर्स से आप जुड़े, आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यूज क्विजेस मिलते रहेंगे प्रैक्टिस पर्पस के लिए। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, कैसे स्ट्रक्चर वे में प्रिपेयर किया जा रहा है। आप यदि सोचेंगे कि पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करें, तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि नॉट पॉसिबल। आप अल्टीमेटली आपका ना एफिशिएंसी ही रिड्यूस होगा यदि आप सब कुछ करने जाएं। तो आपको करना क्या है कि सेलेक्टिव होना है। कैसे सेलेक्टिव होंगे? तो आपको वो टॉपिक पढ़ना है जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। कैसे पता चलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे लिंक अवेलेबल है। हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ जाइए, आपको सब कुछ रिफाइंड कंटेंट मिल रहा है, सब कुछ एक जगह मिल रहा है। उतना तो कर लीजिए आप, आपको सक्सेस गारंटेड है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार की कोई भी आपका सवाल जवाब हो, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर, इस नंबर को सेव भी कर सकते हैं आप। मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पर जेआईबी से रिलेटेड। धन्यवाद।